राजस्थान के खैरकल जिले के किशनगढ़ कस्बे की आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। सभी लोग सुबह के वक्त अपने अपने दरवाजे के सामने बैठे थे, बट सबके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी, क्योंकि उसी कॉलोनी के एक घर से बड़ी ही अजीब सी गंदी तेज बदबू आ रही थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी कुछ पड़ोसी उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी वजह से एक पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस फौरन वहां पर पहुंचती है, देखती है कि बदबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। वो उस घर का दरवाजे को नॉक करते हैं, बट अगेन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस वजह से वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़कर वो देखते हैं कि अंदर का कमरा पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर जो फर्नीचर था उस पर अजीब तरीके के स्क्रैचेस थे एंड एक कोने में 2 ड्रम रखे हुए थे और वो बदबू उन्हीं ड्रम के अंदर से आ रही थी। बदबू इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पुलिस ऑफिसर्स को मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद उन्होंने एक ड्रम को खोला तो उसके अंदर से उन्हें एक डेड बॉडी मिली एंड ये डेड बॉडी थी हंसराम जाटव की। हंसराम जाटव एक 45 साल का आदमी था। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे ड्रम को खोला तो उसके अंदर उन्हें नमक मिला। ये नमक इस डेड बॉडी की बदबू को छुपाने के लिए यहाँ पर रखा गया था। अब पुलिस ये देखकर समझ गई कि हंसराम जाटव का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हुआ है, बट पुलिस के लिए क्वेश्चन ये था कि आखिर हंसराम का मर्डर किसने एंड क्यों किया है। जिसके बाद पुलिस ने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू किया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से हंसराम और उसकी वाइफ लक्ष्मी दिखाई नहीं दिए थे एंड उससे पहले हंसराम का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। वो बस अपने काम पर जाता, घर पर आता, ना तो किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही किसी से कुछ हालचाल पूछता था, बस किसी चीज़ में खोया खोया सा रहता था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से हंसराम और उसकी वाइफ लक्ष्मी देवी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। इसके अलावा पड़ोसियों ने पुलिस को ये भी बताया कि हंसराम के घर पर जितेंद्र नाम का एक आदमी अक्सर आया करता था एंड पड़ोसियों को शक था कि जितेंद्र लक्ष्मी का लवर है, बिकॉज जितेंद्र तभी आता था जब हंसराम घर पर नहीं होता था। अब पुलिस को इन दोनों पर ही शक होने लगा था, बिकॉज ये दोनों ही वहां से गायब थे एंड दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने फौरन इन दोनों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनके फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक किया गया। पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, बट कुछ टाइम बाद दोनों के फ़ोन की लोकेशन अलवर बस स्टेशन के पास दिखाई दी। इस वजह से पुलिस ने एक टीम इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए अलवर पुलिस स्टेशन भेज दी एंड वहां पर पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट किया और दोबारा से इनको पुलिस स्टेशन लेकर आया गया। उसके बाद इन दोनों ने सारा सच बताना शुरू किया। हंसराम एक मजदूर था और वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था। उसकी दिहाड़ी 800 से 900 के बीच में रहती थी एंड इसी दिहाड़ी से वो अपना घर चला रहा था। बट हंसराम की एक बहुत बुरी आदत थी एंड वो थी शराब पीने की आदत। हंसराम रात को शराब पीकर आता और अपनी बीवी लक्ष्मी और अपने बच्चों को गालियां देता और कभी कभी तो पीट भी दिया करता था। हंसराम की बीवी लक्ष्मी और उसके बच्चे हंसराम की शराब पीने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड इसी बीच लक्ष्मी की मुलाकात जितेंद्र से होती है। जितेंद्र भी एक मजदूर था। इन दोनों की पहले दोस्ती हुई। इन दोनों ने शुरू में थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। बट इनके बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो था हंस राम। जितेंद्र लक्ष्मी को कहता था कि मैं तुझे एक रानी की तरह रखूंगा, हंसराम तुझे मारता पीटता है, मैं तुझे एक क्वीन बनाकर रखूंगा। एंड जितेंद्र की बातों में आकर लक्ष्मी ने और जितेंद्र ने दोनों ने हंसराम को मारने का प्लान बना लिया।
किशनगढ़ में उस रात जन्माष्टमी का मेला था। सभी लोग मंदिर में गए हुए थे एंड सारे के सारे घर खाली थे। ऑलमोस्ट पूरा गांव के लोग मंदिर में थे एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जितेंद्र और लक्ष्मी ने। जब हंसराम मेले में से शराब पीकर वापस घर आया तो जितेंद्र पहले से ही वहीं पर मौजूद था एंड हंसराम के घर वापस आने पर जितेंद्र ने हंसराम के ऊपर अटैक कर दिया। अब बिकॉज हंसराज पहले से ही नशे में था तो वो अपने आप को बचा भी नहीं पाया। पहले तो जितेंद्र ने हंसराम को पीटा और उसके बाद लक्ष्मी और जितेंद्र ने मिलकर हंसराम का गला दबाकर उसे मार डाला। उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटकर किचन में लेकर गए और एक ब्लू ड्रम में उसकी बॉडी को रख दिया और उसका ढक्कन लगा दिया। वहीं दूसरे ब्लू ड्रम को उन्होंने नमक से भर दिया ताकि हंसराम की बॉडी की स्मेल को कंट्रोल किया जा सके। बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस उनको पकड़ भी पाई थी। पुलिस ने जितेंद्र और लक्ष्मी दोनों को मर्डर, एविडेंस कंसीलमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाकर जेल में भेज दिया और जो हंसराम के बच्चे थे वो अब अपने नाना के साथ उनके घर पर रह रहे हैं। ये कहानी एक और रिमाइंडर है, जब प्यार ऑब्सेशन में बदल जाए तो फिर इंसान खुद ही अपने आप का सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। एक और ब्लू ड्रम मर्डर केस जो कि हमेशा याद दिलाएगा कि अगर मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो उसकी खुशबू नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाशों की बदबू रह जाती है। एंड गाइज, दिस वाज टुडेज केस और आप सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। और अगर तुम्हें इसी तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज को देखना पसंद है तो इस चैनल को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।